लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस साल बारिश खूब जम के हुई तिवारी जी। हाँ, प्रतिदिन देखते तो रहते हैं समाचारों में, कितने लोगों पर बिजली गिरी, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ कहाँ बादल फटे। सही कहा तिवारी जी आपने। हर साल लाखों लोग बाढ़ग्रस्त होते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं बाढ़ के चक्कर में। बाढ़ का दर्द क्या होता है ये आप क्या समझेंगे भभूति जी। बाढ़ का दर्द तो हमसे पूछिए क्या होता है। आप कभी बाढ़ पीड़ित रहे हैं तिवारी जी? जी। यू लुक लाइक वन। 7 साल के थे जब हमारे गांव में बाढ़ आई थी। ओह, एजेस बैक। कैसे भूल सकते हैं वो दिन। 16 जुलाई की भयानक काली तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी, हवाएं साए साए करके चल रही थी। पिताजी अभी तक खेत से नहीं लौटे थे। कौन से वाले? ये क्या बेहुदा सवाल किया आपने, कौन से वाले पिताजी? पिताजी तो एक ही होते हैं ना। आई एम सॉरी, आपका जो केस है थोड़ा सा अलग है तिवारी जी। क्या बकवास कर रहे हैं, हमारा केस भिन्न कैसे हुआ? देखिए, मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे कि आपके कौन से पिताजी, मतलब कि मिस्टर चुम्मन लाल और मिस्टर पंडित रामफल, बस ये सवाल पूछा ना। वो चुम्मन लाल नहीं है, वो जुम्मन लाल है। ऑलराइट, व्हाटएवर, मिस्टर चुम्मन और जुम्मन। अब मुझे देख लीजिए, आई एम द सोल सन ऑफ माई सोल फादर। लेकिन क्या आप ये बात यकीन से कह सकते हैं जितने यकीन से मैं कह रहा हूं? आई डाउट इट, आई रियली डाउट इट। आपका फोन मिल रहा है। हाँ बोलो पगली। हेलो लड्डू के भैया, कैसन बा? बस ठीक बात, तुम कैसी हो? हम बहुत अच्छे हैं। अक्का है ना, इतने दिनों बाद अपने मायके आकर और मम्मी से मिलकर हमको बहुत अच्छा फूल हो रहा है। वो फूल नहीं फील होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। सुनिए, आप खाना खाए ना? हाँ खा लिया, तुमने खाया? हाँ और एक ठो बात और, देखिए शराब ना ही पीजिएगा ज्यादा। हाँ अरे कहाँ शराब भैया, दूध पी के सो जाएंगे। हाँ बहुत अच्छे। और सुनिए, ज्यादा घूमिएगा फिरिएगा मत। हाँ ठीक है, नहीं घूमेंगे। तुम भी अपना ध्यान रखना पगली। हैं, हमारी बात कराई भाभी जी से। हाँ तो हम कह रहे थे कि अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट आना, ठीक है पगली? ओके, लव यू पगली, बाय। हाय दिया, हमारे लड्डू के भैया भी। अरे अपने बीवी कम से कम खुल के लव यू तो बोलिए यार। ये क्या तरीका? लव यू बाय, लव यू बाय, सुना तो बे यार। हो गया ना, आप काहे बीच में रहता है। अच्छा, आपने मेरी भाभी जी से बात क्यों नहीं कराई? क्यों कराएं आप अंगूरी की बात? आप लगते क्या उसके? ठीक है क्या? मैंने कहा पड़ोसी हैं उनके। तो पड़ोसी है तो पड़ोसी के पैजामे में रहिए ना। मैं उनसे एक सवाल और पूछने वाला था। क्या? क्या उनको पता है क्या? कि आपके पापा कौन है? भैया डर क्यों है? इन्हें डरने का शौक है। बहुत अच्छा शौक है, हैं? अच्छा, आप दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है। भाई क्या गुड न्यूज़ है सर जी? गुड न्यूज़ ये है भैया कि हमारी मॉडर्न कॉलोनी में एक नई पैथोलॉजी लैब खुलने जा रही है भैया। हियर यू गो। ये एक ऐसी लैब है जिसमें के इंसानी जिस्म के एक एक अंग की बड़ी बारीकी से जांच होगी भैया। आपके खून की जांच की जाएगी, आपके पेशाब की जांच की जाएगी। आई गॉट इट, आई गॉट इट। इट्स अ गुड न्यूज़। यस, इट्स अ गुड न्यूज़। ये सुविधा तो अच्छी हो गई। और टेस्ट कराने में कहाँ जाना पड़ता था? गंदा नाला। यस। एक गुड न्यूज़ और है भैया, क्योंकि हमारी ये लैब कल से खुलने जा रही है, कल इसका उद्घाटन है। तो सबसे पहले जो शुरुआती 25 लकी मरीज होंगे उनकी जांच मुफ्त में की जा रही है भैया। तिवारी जी, यही मौका है, मुफ्त का मलीदा पेल दीजिए। टेस्ट करा लीजिए अपना डीएनए। डीएनए टेस्ट? जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। डीएनए टेस्ट जनरल नॉलेज के लिए? आई लाइक इट।
अरे यार कौन हो भाई? हो कौन हो? अबे ये देख। चाचा जी आपने मास्क क्यों पहन रखा है? अरे यार मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। अब बुढ़ापे में गुलाटियां मारेंगे तो यही हाल होगा ना। अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप और तू। चाचा जी आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है मुझे। डॉक्टर को दिखाया आपने? अरे कहाँ दिखा पाया हूँ भाई। अरे चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने मॉडर्न कॉलोनी में एक नई पैथोलॉजी लैब खोली है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। अच्छा हाँ बोलो पगली। हाँ लटिके भैया, आप हमसे झूठ काहे बोले कि आप शराब ना ही पिए हैं? हाँ कौन बोला कि हम शराब पिए हैं? भभूति जी ने बताया। अरे तो भभूति जी भी तो हाँ, वो जब हम आपको पहले कॉल किए थे, आप उनके साथ बैठकर टिका रहे थे, वो बाद में कॉल करके हमको सब कुछ बता दिए। कछु और भी तो नहीं बताया भभूति जी ने? हाँ, वो बोले हमको कि वो जो सवाल किए हैं आपसे, वो का डांसर का है। डांसर? अरे डांसर नहीं आंसर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं तो? हाँ तो का? हाँ तो का है? हाँ तो जवाब का है? नहीं, सवाल का है। तो तुम्हें भभूति जी ने सवाल नहीं बताया का? नहीं नहीं, वो आपको ऐसा का सवाल पूछ लिए हैं? ओह ऐसा है पगली, उस सवाल के उत्तर की अब तुम्हें कोनो जरूरत नहीं है, समझ गई? नहीं है जरूरी। वो बोले रहे हमको कि भाभी जी अगर आपको पता चल जाएगा ना तो नींद उड़ जाएगा। हाँ ऐसा है, तुम्हें फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है, चुपचाप सोई जाओ। हटिया, वो कहीं संडास के नीचे जो पाइल्स है। पाइल्स नहीं टाइल्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो जो टाइल्स के नीचे काला धन छुपा के रखे हैं, वो पूछेगा? नहीं। हाँ अब हमको आ गया समझ में। वो जो आप पंडित रामफल से शारीरिक ताकत के लिए जो चूर्ण लेते हैं, उसके बारे में पूछे? अरे नहीं भाई। तो क्या पूछे फिर? हाँ आप जवाब काहे नहीं देते हैं? हमारे पास जो घुइयां के खेत है ना, वो कितने एकड़ में फैले हैं ये पूछे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास घुइयां, मतलब हमारे पास घुइयां के खेत हैं? आप तो हमको बताए नहीं। आज तक हम ऐसे बाजार से खरीदते थे, हम खरीदते ही नहीं, आप ही को बोल देते। ऐसा है पगली, रात बहुत हो गई है, हमें बहुत जोर के नींद आ गई है, हमें सोने दो और तुम भी सोई जाओ। गुड नाइट। लेकिन हम कल सुबह पूछेंगे। कितनी बॉडम है यार हमारी ये औरत। हेलो हेलो, राम कली बोल रही हैं? अरे का रे बहन, दिमाग खराब हो गया तेरा? इतनी रात गए काहे फोन किया? अम्मा एक प्रश्न है जो हमारे दिमाग को दीमक की तरह खाए जा रहा है, उस प्रश्न का जवाब आज हमें चाहिए। कौन सा जवाब रे? हाँ अम्मा आज तुमको हमें बताना होगा कि आखिर हमारा बाप कौन है। तुम्हारे ऑप्शंस ये रहे: ए जुम्मन लाल तिवारी, बी पंडित रामफल। ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहा है तू? अरे यही सवाल बरसों से दुनिया हमसे कर रही है। यही सवाल एक पिघले हुए शीशे की तरह हमारे कानों के पर्दों को चीर रहा है। अरे लगता है तू बहुत पी लिया है बैल। अभी तू फोन रख, नहीं तो वहीं आकर के लतियाएंगे। यहाँ आने की जरूरत नहीं है अम्मा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही वहां आ रहे हैं, लेकिन आज हमको हमारे सवालों के जवाब चाहिए ही चाहिए। देख बैल, तू होश में नहीं है। हमारा बाप कौन है? ए जुम्मन लाल तिवारी, बी पंडित रामफल। अरे तो पगला गया है क्या? हमारा बाप कौन है? अरे हम खुद ही कंफ्यूज आए हुए हैं कि देख अब क्या है ना, तुम्हारी सूरत जो है वो तो जुम्मन लाल जी जैसी है, लेकिन तुम्हारी हरकतें पूरी पंडित रामफल जैसी है। अरे तो आखिर हमारा बाप है कौन? अरे तो दोनों को ही अपना बाप समझ लेना।
अरे ऐसे कैसे मान लिया? अगर आज तुमको बताना होगा, हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। नहीं तो काम करो अम्मा, तुम जुम्मन लाल तिवारी और पंडित रामफल का ब्लड सैंपल हमको भेजो, और वो सर के कछु बाल भी काट पाट के भेज दो हमको। तो बाल का करेगा का? ऐसे भी पंडित रामफल के सर पे 4 बाल बचे हैं। डीएनए टेस्ट कराएंगे ताकि ये साबित हो सके कि आखिर हमारा बाप कौन है। अच्छा ठीक है 2 बाल उमा से निकाल के दे देंगे। ठीक है, चल रखो फोन, बहुत रात हो गया। सक्सेना भैया, हम आ गए। आ गए तुम लोग? हाँ भैया, हम आ गए आगे। पहली बात तो ये कि मुझे डॉक्टर बुलाओगे तुम लोग? यस डॉक्टर। और दूसरी बात, टीका और टिल्लू, तुम दोनों ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने जाओगे। मैं लैब में बैठ के उन ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करूंगा और कंप्यूटर पे बैठ के मलखान रिपोर्ट्स तैयार करेगा। मुच्छल, तू कर लेगो क्या? हाँ, अब कंप्यूटर में तो उतारना मैं उतार लूंगा। तुमने कहा था ना कि तुमको टाइपिंग वगैरह आती है। हाँ, यस डॉक्टर। ग्रेट। तो सुनो, टीका टिल्लू, ये रही तुम लोगों की आज की लिस्ट। इस लिस्ट में शहर के उन लोगों के नाम हैं जिनका खून तुम लोगों को कलेक्ट करना है। एक आदमी को कितना खून निकालना है? हाँ यार, ये भी सवाल कोई पूछने का? 3-4 बोतल तो लगेगा यार। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों को खून पीना नहीं है, टेस्ट करना है। अबे बावलो, इतनी मुश्किल से झूठ बोल के इतनी अच्छी नौकरी मिली है, रायता मत फैलाओ। ले आएंगे डॉक्टर साहब। ऐसा है डॉक्टर कि टीका और मैं जो है खून ले आएंगे, आप टेस्ट कर लियो और तू रिपोर्ट बनागा अच्छे से। भैया, अब तो भगवान ही मालिक है। तूने कुछ कहा? ना डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान का नाम लेकर ना काम शुरू करते हैं। पकौड़े अगर गर्म होते ना थोड़े से ठंडे हो गए। यार चुप रहो यार, 2 मिनट चुप रहो यार, मत बोलो। राइट है सर, भाई आवाजें मत करो, चप 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 यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग खराब होने की क्या बात है भाई? खाएंगे तो चप चप तो होगी। एग्जैक्टली। तो ठीक है फिर। क्या कर रहा है तू डेविड? क्या कर रहा हूँ? सुबह से पेट खाली है, अन्न का एक दाना नहीं गया। कर रहा है यार डेविड। आशा जी, पकौड़े उड़ नहीं जाएंगे, बाद में ठूस लीजिएगा। आपको टेस्ट कराना है अभी, आपको पता है ना, टेस्ट से पहले पेट खाली होना चाहिए आपका। ये ड्रम है, ये जो गोडाउन है, ये खाली होना चाहिए आपका। अबे यार, पूरी तरीके से ये खाली है, कुछ नहीं है इसमें। अरे तो थोड़ी देर और खाली रख ले स्टोर रूम को, मर थोड़ी जाएगा। देखो, मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। चाचा जी, बच्चों की तरह हरकत मत कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। कोई आता होगा, सक्सेना को लौंडा भेजेगा जल्दी से। यार सुन, मेरा एक बूंद भी कोई खून निकालता है ना तो मुझे घबराहट सी होने लगती है। अरे 2-3 बाल्टियां थोड़ी निकाल रहे हैं, इतना सा लेंगे। अरे कोई एक बूंद क्या, इतना सा क्या, मतलब ऐसा तुम इतना सा भी लेगा तो भी घबराहट होती है यार। ये देख ले इसको। चाचा जी, जस्ट काम डाउन। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त। हेलो विभूति भैया, हेलो आंटी जी, हेलो चाचा जी। हेलो बेटे। बस ठीक है, तो खून करने आया, खून लेने आया, तो खून लेगा क्या? मैं खून लेने आया हूँ डोगर को। मैं नहीं दूंगा भाई, मैं खून नहीं देने वाला यार। बस नहीं दोगे? मैं जबरदस्ती ले लूंगा। अरे यार भैया पकड़ो डोगर को। अरे यार तू बेकार बात। अरे यार मैं नहीं। अरे तू बैठा रह जा। अरे कम ऑन चाचा जी, कम ऑन। अबे इतना बड़ा तू सुई लगाएगा मुझे? छोटी सी तो है। अरे दिमाग खराब। नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा यार। चाचा जी, थोड़ी देर की बात है बस। अरे नहीं यार, चुप। बेटा और खींच ले, बेटा और खींच ले। अरे पूरी भर ले बेटा, पूरी भर ले। खींच अबे ओए, तेरा सत्यानाश है, तूने इतना सारा खून निकाल लिया मेरा। चाचा जी, आपके अंदर 2-2 ड्रम खून है, आपने बहुत लोगों का बहुत सालों खून चूसा है। अबे तू चुप रहे यार,
नाक खोलो। नाक खोलो यार, नाक कैसे खोलो? खोलो ना नाक यार, चलो डालो डालो। अब मुंह खोलो। मुंह खोलो। अरे आंख वाला ही मुंह में डालेगा क्या? हाँ यार, ये क्या है? सॉरी सॉरी भैया, काम का लोड बहुत है मेरे ऊपर। मुंह को लोड बहुत है। मुंह खोले चाचा जी, मुंह खोले। गुड गुड। डॉक्टर अब अंदर चलो। क्यों अंदर क्यों? नाक को होगो, मुंह को होगो, अब और भी जगह के सैंपल लेने हैं ना मोको। नहीं ना ना ना, नहीं, मैं नहीं टेस्ट वेस्ट कराऊंगा। चाचा जी पूरा फुल बॉडी चेकअप हो रहा है, वो भी फ्री में। आपको नखरे सूझ रहे हैं, जाओ। तू करा लेना। मैं तो जवान हूँ। तो ये करा लेगी। मैं भी तो अभी जवान हूँ पागल। अरे यार टाइम नहीं है मेरे पास टाइम पास करने को। अंदर चलो। चलो चलो निकलो। यार नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ना। चलो लेके बच्चों की तरह कर रहा चाचा जी का खून ही छोड़ गया ये। ले भाई, ले। इस थैली में जो है हम बाल डाल दिए हैं। इस थैली में पंडित रामफल जी के बाल हैं और उस थैली में जुम्मन लाल जी के। हम पर्चा लगा दिए हैं, देख लो। तुमको क्या लगता है अम्मा? मतबल मतबल कौन होगा हमारा बाप? अरे पैदा हुए तो कोई ना कोई तो होगा ही ना। ही का बात हुई? कोई हमें तुम्हारी झोली में डालकर चला जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। तुम्हारी आंखें जो हैं वो जुम्मन लाल जी जैसी हैं और तुम्हारे नाक पंडित रामफल जी जैसे हैं। तुम्हारे होंठ जो हैं वो पंडित रामफल जी जैसे हैं और तुम्हारे मूछें जुम्मन लाल जी जैसे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसे ट्रांजिस्टर हैं जो अलग अलग कंपनियों के पुर्जों से मिलके बने हैं। हेलो अम्मा जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है टिलुआ, तू कैसन बा? बस अम्मा आपका आशीर्वाद है। दादा सुधा टिल्लो। ओ तमीज से बात करो मनमोहन तिवारी। अरे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? एक तो तू हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, ऊपर से हमें आंखें दिखा रहा है। तुझे तो इस समय हमारे मतलब शॉप पे होना चाहिए था ना। ओ सेठ, मैं तुम्हारी घटिया नौकरी को लात मार चुका हूं। अब मैं सक्सेना भैया की पैथोलॉजी लैब में जॉब कर रहा हूं और तुम्हारे यहां से डबल तनख्वाह मिल रही है, डबल। अबे तो ये सूचना तुझे पहले देनी चाहिए थी ना। तुम कहीं के गवर्नर हो रखे हो जो तुम्हें हर बात की सूचना दूंगा मैं। पहले तो तमीज से पेश आओ और दूसरी बात ये है कि टिल्लू यहाँ पर फालतू की बकवास करने ना आया। मैं यहाँ पर खून चूसने, मेरा मतलब है खून कलेक्ट करने आया हूँ। अच्छा सब बात छोड़ो, दे दे रे बैल दे। ये लो, इमा बाल है, ये ले जाओ। अम्मा जे किसके बाल हैं? अब पंडित रामफल के हैं, जुम्मन लाल जी के हैं। अरे अम्मा, इन दोनों की तो गारंटी पहले ही खत्म हो चुकी है। इनका टेस्ट क्यों करवा रही हो तुम? अरे टिल्लू कितना समझदार हो गया हमारा बिटुआ। ही आओ देखा आज हमारा बच्चा बातें कर रहा हूँ। तुमसे जो कहा जाए ना वो काम करो, काहे फालतू की बकबक कर रहा है? सॉरी अम्मा जी, ब्लड सैंपल किसका लेना है? बैल का। अबे इतना बड़ा सुआ, तू खून निकालने आया? खून करने? फोन करने। क्या बका बे? अरे सेठ जी, तुम क्यों मेरा कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो? खून दो ना। अम्मा आओ जरा हेल्प करवाओ। अरे नहीं अम्मा, अम्मा चुप अम्मा चुप क्या कर रही हो? अरे तुम ऐसा मत करो। देखो सही आदत है, टिल्लुआ जितना खून लेना है ले ले। पूरे जिस्म का निकाल लूं? एक मिनट, जरा टांग उठाओ सेठ जी। हाँ जे बात बस ऐसी रहना, ऐसी। इतना सारा? कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, खून बिल्कुल लाल है तुम्हारा। यार आज एक बड़ो अच्छो वाला कांड है। कांड? जालिम का कांड है भैया? वो है ना वो अफीम कोटी, वहां पर मैं खून लेने के लिए गया तो यार, तो सारे वहां पर एक घर में
खून लेने के लिए गए तो वहां पे घर में ना टंच सी छोरी रहती यार। नहीं यार, खूबसूरत सी यार। हाँ तेरी कसम, वो है ना मुंह को लाइन दे रही थी। वहाँ की दादी है ना, वहाँ को तुम्हें खून लेके आ गओ, लेकिन वहाँ को जो दादो है ना, वहाँ को खून लेके मैं कल जाऊंगा यार। इस बहाने तो उस कंटाप से फिर मिलेगा साले। मार्केट में ना एक बहुत हॉट फिल्म आई है यार, मोमो को देखनी है यार। जा पे। हाँ यार, तू सही कह रही है भैया। मलखान, ओसन, तू ये सुबह उठ के काम कर ली जल्दी यार। दे यार लैपटॉप दे। यार कमाल कर रहे हो, तेरा दिमाग खराब है को? भैया कल के कल ना सारी रिपोर्ट जानी है। अबे वो बावले, कल की जगह परसों चला जाएगा तो तूफान थोड़ी ना आ जाएगा। यार तू भी क्या बात कर रहा है? सक्सेना भैया ने साफ साफ वार्निंग दी है कि काम में ना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा काम ना टाइम पे होना चाहिए एकदम। अच्छा। ओह माय गॉड, काम नहीं करूंगा। हो सुधर गो सारे। लैपटॉप इधर दे, इधर कान खोल कर सुन लो, लैपटॉप बिल्कुल नहीं दूंगा यार मैं। अच्छा, क्या दे? लैपटॉप तो तुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है? शू मैं छीन यार लैपटॉप। मुझे लैपटॉप दे दे बेटा। ना दे दे ना यार, बेटो मेरी रात रंगीन बन जाएगी, इधर दे दे। अरे तू बहुत मेहनत करी आगे मैंने यार। क्या मर्द करेगी? सारे सीन मान नहीं रहो सारे। गलत बटन दबको ना यार, दे दे। रायता फैल जाएगा यार। ये पगली पास नहीं होती तो एहसास होता है कि ये जीवन कितना बेरंग है। पगली का फोन। हेलो लड्डू के भैया। हेलो पगली, माय स्वीट हार्ट, आई लव यू। दिया, आई लव यू टू। लव यू थू नहीं, लव यू टू होता है पगली, ट वाला टू टू। सही पकड़े हैं। आई दिया, लड्डू के भैया हमको आपको बहुत बहुत याद आ रहा है यहाँ। हम रोज रोते हैं आपकी याद में। हमको भी तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, तुम वापिस आ जाओ। हाँ आते हैं लड्डू के भैया। वो का है कि कछु दिन में हमरा वो झबरा गधा है ना, उसका डेथ मिशनरी है, उसके बाद आ जाएंगे। वो एनिवर्सरी होता है पगली। सही पकड़े हैं। लड्डू के भैया हमरा एक तो सवाल है आपसे। क्या सवाल है? वो का है ना कि अम्मा जी का कॉल आया रहा, वो बोली हमको कि उनको बहुत ग्लानि हो रहा है। किस बात का ग्लानि हो रहा है? वो बोली हमको कि वो पंडित रामफल के सर पे जितने बचे कुचे बाल थे ना, वो सब लाकर आपको सौंप दी हैं। अरे अम्मा बरायता फैलाएगी। देखो पगली, ऐसा है का है कि हमको ना ये बाल का अचानक जरूरत आन पड़ा, बस इसीलिए। हाय दिया, आपको ससुर जी हमरा मतलब पंडित रामफल के बालों का जरूरत पड़ गया? का है पगली की ना कानपुर में एक ठो नाटक मंडली आने वाली है, तो वो एक नाटक कर रही है जिसका शीर्षक है तुम्हारा बाप कौन, पंडित जी या डॉन। तो हम उस पंडित जी की भूमिका अदा कर रहे हैं। हाय दिया, ये तो बहुत बहुत खुशी का बात है। हाँ ये तो सच्ची। लेकिन लड्डू के भैया इनमें बाल का जरूरत है? वो विग के तौर पर मतलब सैंपल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मंगवाए हैं पगली। इलिए हम क्या बोल रहे हैं, आप ना एकदम पंडित रामफल दिखने वाले हैं। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसे ही, बस ऐसे ही। सुनिए सुनिए लड्डू के भैया, वो जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ना पंडित रामफल की तरह, हमको फोटो भेजिएगा। हाँ हम पंडित रामफल की तरह ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहते। क्या बोले? वो परफॉर्म करना होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब फोटो भेजिएगा। चलो तो फिर तुम्हें फोटो भिजवा देंगे। अब सोई जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू। आई दिया। और किसके गुर्दों में बली तो भरी हुई। हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ मिस्टर पॉन्टिंग, हाउ आर यू? अरे यार
यार क्या अपने क्या हाल सुनाऊं मैं। अरे ये समझिए कि मैं एक एक पाई के लिए तरस गया हूं, बस जिंदा लाश की तरह हूं बस। क्या खबर सुनाने वाले हैं आप? क्या मैं केस जीत गया हूं? ओहो क्या बात है मिस्टर पॉन्टिंग, क्या बात है। ये खबर सुना के जो है आपने मतलब ये समझिए लाश में जान फूंक दी। वाह, थैंक यू सो मच मिस्टर पॉन्टिंग, थैंक यू। अरे खचेड़ो खचेड़ो यार, कहाँ है खचेड़ो? अरे हाँ यार, तू तो चंदवासे की चाल चल रहा है ऐसे धीरे धीरे। हाँ ना यार, मेरा एक्साइटमेंट नहीं समझ रहा है तू कभी। हो गया आपका एक्साइटमेंट? अरे यार क्यों, आपने इतनी कूद फान मचा रखी है? अरे ये समझ ले, जो मैं खबर सुनाने वाला हूँ ना, तू सुनेगा तो तू भी पल्लियों उछलेगा। मुझे आपसे किसी भी अच्छी खबर की तवक्को नहीं है। आप जो खबर देंगे बुरी खबर देंगे, फिर भी दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अरे सन, लंदन से फोन आया था मेरे एडवोकेट मिस्टर विकी पॉन्टिंग का। तो क्या, तेरी चाची ने जो मुझ पे इल्जाम लगाए थे ना, उसके गवाह कमजोर पड़ गए। रियली? हाँ। वो कैसे? देख, तेरी चाची ने मुझ पे क्या इल्जाम लगाया था कि मैं अपने ऑफिस के कैबिन में एक महिला सेक्रेटरी को कुल्फी खिला रहा था। आप कुल्फी खिला रहे थे? अंडरस्टूड है यार तू भी ना। ओके, आगे बढ़िए। तो तेरी चाची ये इल्जाम मुझ पर साबित नहीं कर पाई। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तुझे मिलने वाली है वो तुझे मिलेगी। चाचा 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 माय लव, चाचा 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 चाचा। अरे क्या हो गया चाचा भतीजा आज इतने गले क्यों मिल रहे हैं? मम्मी मेरा बस है ना, चाचा के कंधे बैठा के पूरा कानपुर घुमाओ। आई लव हिम सो मच। क्यों, ये क्या कोई कारून का खजाना तेरे नाम करने वाला है? थोड़ा ढीला कर यार, घुट रहा हूं मैं। अरे तू बिल्कुल सही कह रही है, कारून का खजाना ही इसके नाम करने वाला हूं मैं। क्यों क्यों मेरे सीधे साधे लौंडे को बेवकूफ बना रहा है तू? क्या फालतू की बकवास कर रही है तू? बकवास तो तू करता आ रहा है इतने सालों से। मेरे सीधे साधे लौंडे को हर वक्त बेवकूफ बनाता रहता है। मैंने कभी भी खचेड़ों को बेवकूफ नहीं बनाया, बता। अगर किसी ने बेवकूफ बनाया ना तो वो औरत है, वो जो वहां बैठी हुई है, समझ रही तू? अच्छा, वो मटरवा की औरत लच्चो। अरे कितना समझाया इसे सबने कि भाई देख किसी दूसरे की बीवी पर नजर मत डाल, पर ना, इसमें तो आशिकी का भूत सवार था ना, और तो और लंदन लेके भाग गया उसे। अब भुगत। मम्मी यार, गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रही हो यार? जो होना था हो गया। बस अब द बेस्ट टाइम है कि चाचा जी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, बात खत्म। अरे खचेड़ू, तू नहीं जानता, बड़ी खतरनाक औरत है, कभी भी कुछ कुतर पांच कर देगी वो। मम्मी उससे पहले सारी जायदाद हमारे नाम हो चुकी होगी, 20 करोड़ रुपए हमारे नाम हो चुके होंगे, बात खत्म करो ना यार। करेक्ट। अरे करेक्ट नहीं, फंसेगा तो यही ना। चाचा जी अगर जेल भी गए तो कितनी उम्र बची है इनकी? मतलब, लेकिन ऐसा होने दूंगा नहीं मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लॉयर करूंगा। और अगर हम केस हार गए तो 15 साल काट लीजिएगा। मजाक कर रहा हूं। अच्छा ठीक है यार, सुन। मैं ये कह रहा था कि वो तो प्रॉपर्टी होती रहेगी ना, तू ले आना यार छोटे छोटे। जायदाद तेरी लग रही है, पिला आज तो कुछ बढ़िया। पता नहीं हमारी किस्मत का क्या फैसला होने वाला है। भगवान ऐसी परिस्थिति में किसी को भी ना डाले जहां आदमी को यही पता ना हो कि आखिर उसका बाप कौन है। पाए लागू अम्मा। ले एक ठुंगली पकड़। का है? बकवास काहे करता है? हैं? जो कह रहे करना, ले पकड़ एक उंगली। ये लो। हाँ ठीक। का मतलब, अब ये वाली उंगली पकड़ने का क्या मतलब हुआ? अरे हम जो है खेल खेल में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू आखिर औलाद किसकी है। का अंदाजा लगाया? अब अंदाजे से तो पंडित रामफल। क्या बात कर रही हो अम्मा? पंडित चिचिया कह रहा है, हम तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं। बोलो पगली कैसी हो? अहिला टिकी भैया, हम ठीक बा, आप कैसन बा? हम भी ठीक बा। हाय दिया, आपकी आवाज से लग रहा है कोनो परेशानी है। अरे नहीं कोनो प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना तो एंजॉय करो। चलो। अरे खुद ही बतियाता रहेगा क्या? बहुरिया के साथ हमारी बात करा। दोनों स्पीकर पे डाल रहे हैं, अम्मा भी बात करेगी। लो। बहुरिया, कैसन बा हमारी बच्ची? हाय दिया अम्मा जी, आपका आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको।
हम आपको बहुत मिसयूज कर रहे हैं। मिस यूज नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कुछ भी बोलती है। सही पकड़े हैं। आओ बता बिटिया, हैं हमको भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। जल्दी से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर ये आ गई ना तो रायता फैल जाएगा, और फिर ऐसा रायता फैलेगा कि वो जो हमारे वो भूरे डोकर है ना, वो आकर अलग से हमारी बैंड बजाएंगे। अरे अगर वो ज्यादा रायता फैलाएंगे ना तो हम उनके गुर्दों से झूल जाएंगे। लो बात करो। ए बहुरिया, आ जाओ बिटिया, हैं जल्दी से। हाँ हाँ आते हैं अम्मा जी, जल्दी आते हैं। प्रणाम करे हैं। हाँ खुश रहो। सुनो, समधन जी को हमारा राम राम कहना। हाँ ठीक बा, मम्मी से बोल देंगे। चलिए भाई भाई। देखो अम्मा, ऐसा है कि अंगूरी को झंझट से दूर ही रखो। काहे कि वो पगली बहुत मासूम है, और वो पता नहीं क्या इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देगी। वो सब हम संभाल लेंगे। और सुनो अम्मा, चाहे रपट जो है वो पंडित रामफल की ही फेवर में आए, तो भी तुम इस बात को राज ही रहने देना। काहे कि दुनिया की नजर में हम अब जुम्मन लाल के बेटे हैं। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। टिडी डिंग डिंग टिडी डिंग डिंग टिडी डिंग डिंग। अपनी भाभी जी सुबह सुबह पौधों को पानी देते वक्त गुनगुनाया करती थी, कितनी हसीन लगती थी। और ये मुटल्लो लग रहा है जैसे बरगद की चुड़ैल। हेलो आंटी जी, I hope you guys soon go to hell directly. खुश रहो नल्ले। आँखों की गुस्ताखियाँ। आंटी जी, ये अदाएं आपकी शक्ल को सूट नहीं कर रही। क्या मतलब? मैं कहा आंटी जी, भाभी जी भी ना ऐसे ही सुबह सुबह पौधों को पानी देती थी और फिर गुनगुनाया करती थी। तो सवेरे सवेरे गुनगुनाएगी नहीं तो क्या रोएगी? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था आंटी जी। देखो तुम्हारा जोन भी मतबल है, उका पोटली बनाओ और खिसक लो यहाँ से। क्या है ना, सवेरे सवेरे हमारे हाथ से नप जाओगे। एक तो पहले ही हमारा दिमाग झन्नाया हुआ है। और आंटी जी, तिवारी जी की डीएनए रिपोर्ट आ गई? ना, रिपोर्ट तो नहीं आई, पर तुम काहे इतना दिलचस्पी ले रहे हो बैल का रिपोर्ट में? एक्चुअली कई सालों से अंदाजे लगा रहा हूँ आंटी जी। इस रिपोर्ट के बाद ये पता चल जाएगा कि मैं सही था या गलत। क्या मतलब? गुड मॉर्निंग रामकली जी। गुड मॉर्निंग हेलन जी, कैसी है, कहाँ से आ रही है? बस जरा मॉर्निंग वॉक करने गई थी। सेहत जरा तंदुरुस्त रहती है और आप में एनर्जी बनी रहती है ना, इसलिए। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर आप भी क्यों नहीं करती हैं? अरे कहाँ भेज रहे जॉगिंग ट्रैक इनको, पूरा ट्रैक उधेड़ देंगी, रोड रोलर रहेंगे। ए नल्ले, तुम ये धोखे में बिल्कुल नहीं रहना कि तुम्हारी मम्मी सामने है तो हम तुमको कछु नहीं कहेंगे। ऐसा लपड़ियाएंगे ना कि तुम्हारा कान के पर्दे हैं चिथड़े हो जाएंगे, समझे? चेड़ू, बुजुर्गों से ऐसे मजाक नहीं करते बेटा। अरे कैसी बातें कर रही हैं हेलन जी, उम्र में तो हम आपसे बहुत छोटे हैं अभी। क्या बात कर रही हैं? वैसे सही कह रही हैं आप, मेरी और आपकी उम्र में तो जमीन आसमान का फर्क है। वही तो कह रहे हैं, कम से कम 20 साल बड़ी तो होंगी आप हमसे, है ना? क्या बात कर रही है रामकली जी, मैं कहाँ कल की बच्ची और आप कहाँ पुराने जमाने की पैदाइश। हाँ, आपको देख कर के कोई निहायत ही बेवकूफ होगा जो ये कहेगा कि आप कल की बच्ची हैं। तो आपको देखकर भी कोई बेवकूफ ही कहेगा कि आप कोई दूध पीती बच्ची है ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, चुप रहिए। सवेरे दिमाग मत आप भी कर रही है मेरा दिमाग खराब। सुनिए सुनिए, अरे नानी हेलन, नानी माँ, क्या बात है। आप दोनों जिस ढंग से बहस कर रही हैं ना, आप दोनों को देख के कोई भी बेवकूफ ये कह सकता है कि आप दोनों एक्चुअली दूध पीती बच्ची हैं। I like it. लंतरानी आँख ना छोड़िए और रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट लाएं? यस भैया, रिपोर्ट जो है वो आ गई है, और ये रही चाचा जी की रिपोर्ट। प्लीज कृपा करके मुझसे ये मत पूछिए कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट क्या आया है। क्यों? इसलिए भैया क्योंकि मेरे उसूल, मेरे आदर्श, मेरे सिद्धांत, मेरे एथिक्स मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि मैं किसी की रिपोर्ट को पढ़ूं। सक्सेना जी,
हमारी रिपोर्ट आ गई? जी हाँ भैया, आपकी भी रिपोर्ट आ गई, वही देने आया हूँ। लाइए दीजिए। अरे हमें तो पढ़ने दीजिए। चलिए आप ही बता दीजिएगा, मुझे पूरे मोहल्ले में रिपोर्ट बांटनी है। बाय बाय। बाय। ये क्या किया आपने? हमारी रिपोर्ट दीजिए, हमें दीजिए। अरे तिवारी जी रायता के फैला रहे हैं, देखने दीजिए ना। अरे अब दीजिए। ये फिर वही बात, ये क्या कर क्या रहे? हमारी रिपोर्ट दीजिए। अरे का तुम लोग उधम मचा रहे हो? पढ़ो नल्ले, का लिखा है? अरे अम्मा तुम्हें पता नहीं है, अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, ये आदमी पूरे कानपुर में रायता फैला देगा। एक अच्छा बुनियान, क्या बोल रहा है तू? मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। आंटी जी, आप कौन से इनके साथ रहती हैं? इनके सारे दुख दर्द हम ही तो सहते हैं। तू चुप नहीं होगा ना? है बकर 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 बकर। ए नल्ले पढ़ो, हमको किसी से डर नहीं लगता है। अरे कचेड़ू पढ़ना। तिवारी जी मैंने कहा इजाजत है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। आपका WBC काउंट ठीक है, RBC काउंट ठीक है, प्लेटलेट्स ठीक है, आपके गुर्दों में थोड़ी सी चर्बी चढ़ी हुई है, वो हम उतार देंगे। और आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, और ऑन द होल इज फाइन। दीजिए वापस। अभी तो खास बात बाकी है मेरे दोस्त। या ये रेड लाइन, ओ माय गॉड, ये तो ब्लंडर हो गया। क्या ब्लंडर हो गया? पढ़ना। मम्मी ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये तो। तू कुछ बोलेगा तो थप्पड़ खाएगा। इन्होंने रेड मार्क किया हुआ है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डेविड मिश्रा हैं वो तिवारी जी के बायोलॉजिकल फादर हैं। मतलब डेविड मिश्रा इनके बाप हैं। क्या? ये कब हुआ? ये तो आप ही जोर डालिए दिमाग पे। दिमाग पे? क्या कर रही है तू? ये कर रही है। मम्मी he deserves it। चाचा I swear to God you deserve it। आप डिजर्व करते हैं। मम्मी give me one for the road। अरे तू बदतमीजी करवा रहा है इनसे। और तूने जो बदतमीजी की है उसका क्या? वो बदतमीजी नहीं, वो एक हादसा था। बचपन से लेकर आज तक हम पंडित रामफल के नाम से जलील होते आए हैं, लेकिन ये अचानक ये डेविड चाचा बीच में कहां से कूद पड़े? अरे वो अचानक नहीं कूदे, कूदे तो 20 साल पहले थे। खाली धमाका आज हुआ है। बात उन दिनों की है जब मैं जगरीलो लपकनापुर गांव में पोस्टेड था। आपने कभी बताया नहीं कि आप आर्मी में थे और बॉर्डर पे पोस्टेड थे? तो ये तो मैं अब भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्मी में था। अरे हाँ, मैं नेपाल और बिहार बॉर्डर पे पोस्टेड था, लेकिन बतौर पोस्टमैन। अब आगे बकेगा। तो मैं कह रहा था कि बात उन दिनों की है जब मैं झकरीलो लपकनापुर गांव में पोस्टेड था। वहां पर एक कम सिन नाजुक मोटी सी औरत आया करती थी जो नवविवाहिता थी। हमारा नया नया शादी हुआ था तो तुम्हारे पिताजी जुम्मन लाल जी शादी करके हमको लाए थे ना, तो दूसरे दिन हमको छोड़ करके शहर चले गए थे। उसका पति उसे मायके छोड़ कर चला गया था परदेश में पैसे कमाने। पैसा तो वो यहाँ भी कमा सकता था, लेकिन अपनी औरत का साइज देख के उसे लगा कि पैसा परदेश में कमाया जाए। उपन्यास सुनाना बंद कीजिए, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आइए आप। 6 महीना तक कोनो खबर नहीं था उनका। रोज हम डाक खाने का चक्कर लगाते थे कि कोनो चिट्ठी आएगा, कोनो चिट्ठी आएगा। कोनो चिट्ठी पत्री नहीं आया। जब भी वो औरत अपने पति की चिट्ठियों के बारे में मुझसे पूछा करती थी और मैं कहता था कि तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है, तो बहुत हताश हो जाती थी। एकदम बर्फ की सिल्ली की तरह थी। और आपने मौके का फायदा उठाया और सिल्ली को अपने जाम में डाल दिया। फिर एक दिन डेविड अपनी चिट्ठी डाल गया और हमने पढ़ ली। चाचा जी एक बात बताइए, कि जो कुछ भी हो रहा है इससे आपकी जायदाद को तो कोई असर नहीं होगा ना? ये डेविड चाचा को हम गोली मार देंगे। अच्छा, और अगर मैं अपने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बायोलॉजिकल बेटे मनमोहन मिश्रा के नाम कर दूं तो भी? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ले बेटा ये चूस ले तू। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। He's a cheater, he's a liar, he's a schemer. God. अरे किसे कोस रहा है तू? उस चितकबरे कैरेक्टर को, उस रूस कैरेक्टर को, जिसने 5 साल से मुझे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉलीपॉप देकर रखा हो। डेविड की बात कर रहा है? Who else? इस डेविड को ना घर में नहीं घुसने दूंगी मैं। मॉमी
तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। मतलब? वो इस घर में आएंगे ही क्यों? जब उनके अपने बेटे का, सो कॉल्ड बेटे का इतना बड़ा मकान है, तो हमारे किराए के मकान में वो क्यों आएंगे? और फिर अगर आने की कोशिश भी करेंगे तो मोटी आंटी उन्हें आने नहीं देगी, उनके सीने पे सवार हो जाएंगी। अरे कैसे सीने पे सवार हो जाएगी? ऐसा धक्का मारूंगी दम से जाके गिरेगी, और डेविड को ना कान से पकड़ कर ले आऊंगी। मम्मी मम्मी, तुम किस हक से लेके आओगी उनको? मोटी आंटी उनकी बीवी है। हाँ ये भी तो है। काश मम्मी की तुम उस मोटी आंटी की जगह होती। मम्मी कैसी बातें कर रहा है तू? है वो 2 कौड़ी की दौलत के लिए उस गंजे डेविड की बीवी बन जाऊं मैं? लेकिन पापा से पहले तुम डेविड चाचा की दोस्त थी ना? दोस्त और पति में बहुत फर्क होता है कचेड़ू बेटा। तो मम्मी क्या करे फिर? अरे तू चिंता मत कर, मैं बात कर लूंगी उससे। भूख लगी है तुझे? हाँ मम्मी। जा तो अपना खाना बना और खुद खा ले जा। और ऐसा कर, 90 ml का ना एक छोटा सा पैक बना। 90 ml का छोटा नहीं होता है मम्मी। जा ना, तू समझा। डैडी डैडी, पापा, हम तुम्हारे बाप नहीं हैं। डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल। डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल। जीना दुभर कर दिया है सुबह से। जब भी हम इधर से निकलते हैं पापा पापा कहकर चिल्लाने लगते हैं। आपको पापा? पापा, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसा है माँ साहब, पहली बात तो यह है रही है कि आपको संस्कार सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर संस्कार नाम की रत्ती भर भी चीज ना है। क्या बकवास कर रहे हो? माँ साहब, ये लोंडा एकदम ठीक कह रहा है। कल जे लोंडा आया था आपका ब्लड सैंपल लेने टेस्ट के लिए। हाँ हाँ टीका आया था। तो आज बाको रिजल्ट आ गया हुआ है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप अपनी गली के 15 बच्चों के नाजायज बाप हैं। क्या? अरे 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 ये जो सुख आपने हमें दिया ना पापा, इस सुख से हम आज तक वंचित रहे। रामकली, तूने मेरे बेटे को इस सुख से वंचित रखा। हाँ तो हम तो खुद ही कंफ्यूज थे ना कि कौन से खेत का फसल है। अच्छा, अंगूरी का फोन है अम्मा। देखो देखो, उनको कछु नहीं बताना इस सब मामले के बारे में। नहीं बताएंगे। हेलो, हाँ पगली। हेलो लड्डू के भैया, हमको आपको बहुत याद आ रहा है। कैसन बा? हम तो ठीक बा, तुम कैसी हो? हम भी ठीक बा। सुनिए लड्डू के भैया, खाना खा लिए कि नहीं? हाँ खा लिए, तुमने खाया? नहीं, अभी नहीं खाए हैं। अरे तो जल्दी खा लिया करो, देर क्या कर रही हो? कितना चिंता करते हैं हमरा। खा लेंगे हम। हाँ आप चिंता नहीं कीजिए। वो का है ना कि आज दिन में हमरा आँख लग गया था, तो एक तो ड्रम देखे हम। वो ड्रम नहीं ड्रीम होता पगली। ऐसा ही पकड़ा है। हम ना खास सपना देखे कि आप ना तो पंडित रामफल की संतान है और ना ही ससुर जुम्मन लाल जी की। आप तो अब्राहम लारा का संतान है। ये क्या हुआ? अरे कि तुम वाहियात ख्वाब काहे देखती रहती हो? अच्छे से ख्वाब देख लिया करो। हाँ कोशिश करेंगे। हाँ लेकिन वो तो हमरे बस में ना ही है। देखो पगली, तुम जो है वो अच्छा कुछ सोच के सोया करो, समझी? चलो आई लव यू फोन रखो। हमरे लड्डू की भैया। का बोली बहुरिया? वो कह रही थी कि उसने ख्वाब देखा कि ब्रायन लारा हमारे बाप है। ये कब हुआ भाई? मम्मी ये सब क्या है? खाने की कोई एग्जीबिशन लगी है? इतना सारा खाना, मुफलिसी में आटा गीला, एक तो पैसे नहीं ऊपर से खाना। खचेड़ू, मेजबानी भी ना अपने आप में एक आर्ट होता है।
यहाँ अनीता के साथ रह रह के अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज सब भूल गया तू। अरे बेटा, घर में जब मेहमान आते हैं ना तो घर के इंतजाम का माहौल देखकर ना आधी भूख तो उनकी वैसे ही उठ जाती है। यहां पर कौन मेहमान आने वाला है? दीदी के एक चाचा जी हैं जो फटीचर हैं बाय द वे, और आई एम श्योर कि संस्कारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे मालूम है मुझे, पर पैसे के लिए ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगर देख हमने उसको इम्प्रेस नहीं किया ना तो सारी जायदाद उस कच्चे बनियान को दे देगा। मम्मी, जब ये बायोलॉजिकली प्रूव हो चुका है कि तिवारी जी उनके बेटे हैं तो सारा पैसा वो अपने बेटे को देंगे ना, मुझे क्यों देंगे? Why will he give the money to me? अरे ठीक है बेटा, मैं तो सोच रही हूँ कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। देख खचेड़ू, 4-5 करोड़ ही तेरे हिस्से आ गए ना तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं यहाँ चिल्लर बटोरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने इस घटिया आदमी को सालों साल झेला, डे इन डे आउट, और अभी झेल रहा हूं। मैं इस दौलत को इतनी आसानी से जाने दूंगा नहीं। इस बुड्ढे गले में हड्डी बन के फंस जाऊंगा। अरे बाद में फंसता रही हो, देख अभी थोड़ी चमचागिरी कर लेते हैं, समझा कर। डेविड, ओ डेविड, अरे हाँ भाई, खाना लग गया, कहाँ तू? भाई खाने की क्या खुशबू आ रही है, वाह। अरे तेरे लिए मैंने भसूड़े के कोफ्ते बनाए हैं, बहुत पसंद है ना तुझे? अरे भाई भैया, भाई भसूड़े के कोफ्ते तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली मैं बताऊं, ये भसूड़े के कोफ्ते जो है मेरे बेटे मन्नू को बहुत पसंद आएंगे। ये आपके, हमारे और भसूड़े के बीच में मन्नू कहां से आ गए? मन्नू मेरा बेटा है। नाजायज? पहले नाजायज था, अब मैंने उसे जायज बना दिया। जी नहीं, वो नाजायज थे, नाजायज हैं और नाजायज ही रहेंगे। जहाँ मेरे बेटे की बेइज्जती हो ना वहां 1 मिनट नहीं रह सकता। निकल लीजिए आप। अरे बैठ ना तू। अरे बच्चा है, नादान है, और फिर ये भी तो तेरा भतीजा ही है ना, कोई गैर तो नहीं है। भतीजा भतीजा होता है, बेटा नहीं हो सकता। मैंने मन्नू को अभी बुलाया है, अपने बेटे को, वो अभी आ रहा होगा यहाँ। मम्मी, अगर वो यहाँ पर आया तो मैं चला जाऊंगा। अरे तू, आई सेड अगर वो यहाँ पर आया तो मैं चला जाऊंगा। हाँ तो चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए डेविड, क्या हो गया तुझे? है इतने नखरे क्यों दिखा रहा है? अभी कुछ दिन पहले तो अपने भतीजे पे जान छिड़कता था, और आज? अरे आखिर ये भी तो तेरे भाई की औलाद है, तेरा भतीजा है, कोई गैर नहीं है। भाई की औलाद है, मेरी औलाद नहीं है। मेरी औलाद वो है मन्नू। मतलब कि तेरा खचेड़ू से कोई रिश्ता नहीं है? भाई का लौंडा है, इतना ही ताल्लुक है बस, और क्या। अच्छा तो चल उठ। अरे उठ, निकल यहाँ से, चल चल जा यहाँ से बाहर। क्या कर रही है तू? कर क्या रही है ये? क्यों? जब तेरा हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो यहाँ क्यों डटा बैठा है? चल जा और जाके कच्चा बनियान के घर भसूड़े के कोफ्ते खा जा। 1 मिनट, मेरा भी उसूल है, मैं जब खाने की मेज पे बैठता हूँ तो खाना खा के उठता हूँ। हमारा भी उसूल है कि हम अजनबियों को खाना नहीं खिलाते। अगर आप नहीं उठेंगे तो हम खाना उठा लेंगे। 1 मिनट, क्या कीमत है इस खाने की? 10,000 करोड़। छी, इतना महंगा कोई खाना खाता है? मुझे मालूम था, आई न्यू। अरे चल उठ यहाँ से, उठ, निकल यहाँ से, चल बाहर चल। मैं कह रही हूँ डेविड, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल यहाँ से जा। बातों से यार, तू खाना सामने ऐसे कर रही है। हाँ बेटा। जिस घर में आपकी इस तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, उस घर में हम आपको नहीं रहने देंगे। हमारे घर चलिए, हम आपको रसेदार भसूड़े की सब्जी खिलाएंगे। देखा चमचागिरी ऐसे होती है। चलिए, हमारा घर बहुत बड़ा है, हम आपको भसूड़े की सब्जी खिलाएंगे। अरे आपके घर भी भसूड़े बने हैं? अरे हमने तो खुद के भसूड़े की खेती है। अरे वाह, चारों तरफ भसूड़े ही भसूड़े। तो चलिए। अरे वाह, हमें लगता है आपके आगे भसूड़ों का स्वाद अलग ही होगा। हाँ बिल्कुल, खा के तो देखिए। हम तो सारे भसूड़े चट कर जाएंगे। अरे वाह वाह, चलिए चलिए बनाते हैं। अरे क्यों रो रहा है? उस चाचा के लिए रो रहा है जो तुझे इस तरह छोड़ के चला गया गैरों के साथ? चाचा के लिए कौन उल्लू का पट्टा रो रहा है मम्मी? फिर मैं तो उन 20 करोड़ रुपए के लिए रो रहा हूँ जिसके लिए मैंने दिन रात सपने देखे थे। चुप हो जा, सब्र का फल मीठा ही होता है। मम्मी, लेकिन सब्जी बड़ी बुरी बनाई है आपने, खाई नहीं जा रही। ये लो आइसक्रीम। मेरा गला पहले ही बहुत खराब है। ऑलराइट। अब ले आया तो रख दे।
वहां क्यों रख रहा है, यहाँ रख दे। खाने भी है, नखरे भी करने हैं। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी मम्मी। कौन सी कहावत? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ तो पैसे के लिए भी यही कहावत लागू होती है। अगर पैसा सामने पड़ा हो तो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए। तू कहना क्या चाह रहा है? खैर वो तो सिर्फ एक ड्रामा रहेगा। सच्चाई तो सच्चाई है, यू कैन नॉट चेंज इट। मैं तो अभी भी नहीं समझी कि तू कहना क्या चाह रहा है। मम्मी, दौलत एक ऐसी चीज है जो आसानी से हाथ नहीं आती। उसके लिए बहुत तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। हाँ तो कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड मनी। मतलब ये चौंक चौंक के ये मतलब जो पूछ रही हो ना मम्मी, अरे तुम तो साजिश क्वीन रह चुकी हो। तुमने कितनी साजिशें रची हैं अपने लाइफ में। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। अरे कौन सी साजिश रची है, जरा बता मुझे। याद करो, आज से 30 साल पहले 17 जनवरी की वो काली भयानक रात, सूर्य ग्रहण वाली रात। अरे चंद्र ग्रहण होता है रात को। ओके, आई गेट मिक्स्ड अप बिटवीन चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। फाइन, दैट्स नॉट द एजेंडा। याद है आपको जब आपने दादाजी के हॉट चॉकलेट में बेहोशी की दवा मिला के उनको बेहोश कर दिया था, और फिर उनके दोनों अंगूठे के इंप्रेशन कोरे कागज पे ले लिए थे, और फिर उनकी सारी जायदाद हड़पने के बाद उनको आपने वृद्धा आश्रम भेज दिया था। डू यू रिमेंबर मॉमी? याद है आपको? कम ऑन, स्पीक अप। हाँ, लेकिन ये सब किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए। जरा सोच, दिमाग पे जोर डाल। अगर ऐसा नहीं होता ना तो सोच जरा, तू और मैं, हम माँ बेटे कानपुर रेलवे स्टेशन पर बैठकर खाली कटोरा हाथ में लेके ना, ए माई दे दे, बाबू दे दे, यही कर रहे होते। मॉमी, नियति फिर से वही इतिहास दोहराना चाहती है। डेविड चाचा का वृद्धा आश्रम जाने का टाइम आ गया है। अरे बड़ा सियाना है वो अधगंजा, ऐसे नहीं दे देगा अंगूठे का निशान। मैं दोनों हाथ काट के उनकी ठाकुर बना दूंगा। कैसी क्रिमिनल सी बातें कर रहा है तू? हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना वो कच्चा बनियान, उसकी मुटल्लो मम्मा हमारे सारे पैसे हड़प जाएंगी, और मैं और आप हाल में कहाँ जाएंगे? कानपुर स्टेशन। क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। क्या लेके? कटोरा। नहीं कचेड़ू, ऐसा नहीं होगा, प्लीज ऐसा मत बोल तू। मम्मी, एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्लान है। चाचा जी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, और फिर उनके दोनों अंगूठों के निशान ले लेते हैं कोरे कागज पे। 1 मिनट। हाथों के अंगूठे के नहीं, सिर्फ पैरों के अंगूठे के भी। वो क्यों? He's very smart, very शातिर। हो सकता है उन्हें हाथ के अंगूठे की जगह पैरों के अंगूठे के निशान दिए हो। You never know, very smart। बहुत बड़ा कौवा है वो। लेकिन बेटा मेरे पास भी एक आइडिया, तू रुक। कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये कांड हुआ कब। आपको कुछ भी याद नहीं है? हमको तो बस इतना याद है कि वो दिन हम अपने पति जुम्मन लाल जी का चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे, और आसमान में काला काला घटा छाया हुआ रहा, और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है कि उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ रंगीन सा था, और मैं चिट्ठियों पे मोहर लगा रहा था, टा 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 टा। तो क्या उन चिट्ठियों में हमारी भी चिट्ठी थी? हाँ, आप ही की तो चिट्ठी थी। एक तो बात पूछे आपसे। पूछिए।
जब हम जुम्मन लाल जी से बाद में पूछे रहे कि वो हमको चिट्ठी काहे नहीं लिखते थे, तो वो तो कछु और ही कहानी सुनाए हमका। क्या कहानी सुनाए? यही कि वो बोले हम तो हर हफ्ते चिट्ठी लिखते थे। हाँ, जुम्मन लाल जी हर हफ्ते चिट्ठी तो लिखते थे, लेकिन वो चिट्ठियां मैं फाड़ देता था। काहे? ऐसा काहे किए? क्योंकि मुझे उस भारी भरकम नाजुक सी लड़की से प्यार हो गया था। रामकली, ये बेलें देख रही हो? इन्हें उर्दू में आयतें कहते हैं। आपका नजर तनिक कमजोर हो गया है। ये बेले नहीं, नाड़ा लटक रहा है। कसम खा के कह रही हूँ भैया, जे काम में बड़ा मजा आ रहा है। मेरी जान, मैं तो कुछ और ही प्लानिंग कर रही हूँ। प्लानिंग? जालिम, कौन सी प्लानिंग कर रहे हो यार तू? यार टीका मल खान, मैं ये सोच रही हूँ कि जे काम सीखने के बाद अपनी ही लैब खोल लेंगे। क्या बात कर रहे हो? वाह 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 वाह, तूने तो सारे मेरे मुंह की छीन ली। नल्ले क्या बे लौंडो, काम धंधा नहीं है क्या बे? सच्चा जी ने लात मार कर निकाल दिया। आखन की जगह कुकुर मुत्ते लगा रखे का? तुम्हें दिखना रहा हम काम कर रहे? लौंडो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है। कौन सा काम? क्या कौन सा क्रैक आउट करके? क्या है मतलब? अबे यार, काम है थोड़ा सा अलग है, हट के, लेकिन काम बड़ा बेहतरीन है, सुपर काम। सॉरी सेठ जी, आपकी दुआ से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो क्या है कि हमें बाहर काम करने की जरूरत ही ना है। अबे ये तुम्हारा ही काम है बे, थोड़ा सा अलग है, मतलब हल्का सा सीक्रेट रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। हाँ भैया, कैसे सीक्रेट रखना पड़ेगा? इधर आओ। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हम ये नहीं कर सकते हैं। अरे सेठ जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमें हमारे काम से गद्दारी करने को कह रहे हो? पत्ता के फैल रहे हो बे, छोटा सा झोली तो करना है बस। भैया, बेईमानी बेईमानी होती है ना, बेईमानी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, इसकी वो साइज में आती है। लेकिन 5 लाख का साइज बहुत बड़ा होता है बॉस, बहुत बड़ा होता है। अगर 5 लाख के 100 के नोट रखे ना, तो इतना बड़ा हो जाता है। 5 लाख रुपया? That's right। अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम तीनों को 5 लाख रुपए दूंगा। बोलो, what do you say? क्या करना है? बेटा हाथों में रख दबा, अबे हाथों में रख दबा। सॉरी भैया, एक बात बताऊं, आपके जैसा आदमी अगर लालटेन लेकर ढूंढे ना, तो उसमें कैरोसिन ऑयल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जैसा आदमी नहीं मिलेगा। सही बोल रहा है, माँ की कसम, दिल से बोल रहा है, माँ की कसम, झूठा सच्चा। हाँ? दबा चमका दूं? डैडी, डैडी, ये क्या बगा आपने? आपसे तो मैं बात भी नहीं कर रहा, I'm not talking to you। मैं इनसे बात कर रहा हूं, अपने डैडी से। डैडी, I love you। अरे क्या कह रहा है तू? डैडी डैडी डैडी, मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा। ए नल्ले, का दिमाग फिर गया तुम्हारा? अपने चाचा को डैडी काहे कह रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है, चीख चीख के कह रही है। क्या? या तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारा चाचा तुम्हारे डैडी हैं? यस, ही इज माई बायोलॉजिकल फादर। ये मेरे बायोलॉजिकल पिता है। अरे कल तो कोई भी ऐरा गैरा खड़ा होकर कहने लगेगा कि डेविड चचा उसके फादर है, तो हम मान लेंगे क्या?
आपको मानना पड़ेगा। अरे जाइए, हम नहीं मानेंगे। डैड, आप खामोश क्यों हैं? Why don't you say something? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? Come on, Dad. Say something for God's sake. अरे नल्ले, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो फुटो यहाँ से। अरे जाइए। Hey! Don't touch me. अरे चल फुटो यहाँ से, जाओ। Auntie, I hope you die soon. खुश रहो, खुश रहो। Dad, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आपका। Come soon. Hey! Don't touch me. हट ससुर के नाती, हट, भागता है कि नहीं? अरे हम किसी का पापा ऊपर नहीं है, पापा होगा तुम्हारा बाप। चल भाग ले, तू जूता खोल के मारेंगे, भाग। अबे क्या हुआ मास्टर? अरे क्या बताएं, कमबख्त हम जहां भी जाते हैं ये बच्चे पापा 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 कह के हमारे पीछे ही लग लेते हैं। हम क्या करें? तुम एक काम करो मास्टर, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ माँ साहब, संस्कारण को पाठ पढ़ाने की जरूरत ना है, मैं समझ गए। सब पता हमें, शहर में कितने संस्कार घूम रहे हैं, ये बात किसी से छुपी ना है मास्टर। भैया जे मास्टर साहब ना संस्कारण की आड़ में बहुत बड़ा खेल खेल गए। अरे भाई हमने कोई खेल नहीं खेला है। शर्म कर मास्टर, शर्म कर। लोगों को तो शिक्षा देता फिरता है कि पराई नार पे नजर मत डालो। साले मास्टर, तू एक नंबर का ना चिचोरा है, तू शिक्षा का सही से पालन नहीं कर रही है, भुतनी के। भैया मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, फांसी पे। नहीं मलखान, फांसी ज्यादा हो जाएगी पेरे। चाको तो है ना, वो अपने घंटा घर पे ना उल्टो लटका के बेल्टन से पीटना चाहिए। ना ना टीका, बिल्कुल ना। ऐसे घटिया इंसान को तो गधे पे बिठा के, मुंह काला करके, गले में चप्पलों का हार पहना के पूरा कानपुर घुमाना चाहिए। तो भैया हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। मैं तो कहता हूँ कि अभी जाको जलूस निकाल देते हैं यहीं पापा, पापा कहानी सुनाओ ना पापा, अपनी वाली कहानी सुनाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी वाली कहानियां काफी एडल्ट हैं। भाई तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पापा रोंगटे क्या होता है? अरे यार, रोंगटे बेटा ये जो हाथों में जो बाल होते हैं ना, इसे रोंगटे कहते हैं। ये खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर हम बहुत इंजॉय करेंगे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओह आई लव यू डैडी। अरे पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बेटा मेरा खून मुझे बुला रहा है। अगर वो खून है तो फिर क्या हम रूह अफ़ज़ा शरबत है? नहीं, तू भी खून है, वो भी खून है। बेटा जब लहू लहू को पुकारता है तो लहू को जाना पड़ता है। आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान। But you love me डैडी। चाचा जी। चाचा नहीं, डैडी। डैडी 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 डैडी, आप मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे? मैं तो मर ही जाता। अरे ऐसा मत बोल, कैसी बातें कर रहा है तू? अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। पक्का? हाँ। पापा कहते हैं ये, ओ मेरे पापा दी ग्रेट, ओ मेरे पापा दी ग्रेट। तेरा भाई मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। भाई गया घुइया के खेत में आप कहीं नहीं जाएंगे डैडी, आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, तेरा भाई मुझे बुला रहा है, मेरा खून मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना ही होगा।
अच्छा बनियान, मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। झूठ बोलते हमेशा चले जाते हैं। नहीं नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. Oh, मेरे पापा की ग्रेट। Oh, मेरे अकेले हम, पापा की ग्रेट। अकेले तुम, जो हम तुम संग है। Oh, मेरे पापा। अकेले हम, Oh, मेरे पापा की ग्रेट। अबे ओए, ओए कौन है यार जो मेरे बेडरूम में आ गया मोटरसाइकिल ले गया? अरे यार मैं यहाँ कैसे आ गया है? अरे ओए, अरे अच्छा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये दोनों लड़के जो है गाना गा रहे थे और मुझे इधर से उधर खींच रहे थे। और इधर उधर भागते भागते मुझे लग रहा है रास्ते में मेरी आंख लग गई। अच्छा, अबे अच्छा बने। अरे नहीं नहीं, अब तो ये मेरा बेटा है ना, इसे प्यार से बुलाना चाहिए। कच्चू बेटा, कच्चू। Oh, मेरे पापा की ग्रेट। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. अरे यार तुम दोनों शांत हो जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? गाना गा के यार डैडी डैडी पापा पापा, यार मेरे पापे हिल गए यहाँ। ये सब इस आदमी की वजह से हुआ है। बाप बेटों के रिश्ते के बीच में घुसा चला जा रहा है। बकवास बंद कीजिए आप, घुस आप रहे हैं मेरे डैडी के बीच में, समझे ना? हाँ, और माफ कीजिएगा, पहले ये मेरे जायज चाचा जी थे, बाद में आपके नाजायज बाप बने। अरे बाप जायज नाजायज नहीं होता, बाप बाप होता, और ये हमारे बाप हैं। बाप तो ये हमारे भी हैं, लेकिन हम इनके असली बेटे हैं मन्नू। पहला हक इनका हम पर है। गुइया पहला हक आप पे है, बड़े आए पहला हक। आपको पता है डेविड डैडी के ऐसे चुन्नू मुन्नू सुन्नू ना कितने कानपुर में घूम रहे हैं, सब हक मांगने चले आएंगे क्या? ऐसा है कि हम गलियों में घूमने वाले चुन्नू मुन्नू चुन्नू नहीं है, हम हैं मनमोहन मिश्रा, इनके पुत्र। बड़े इनके पुत्र। पहले तो आपके वो पंडित रामपाल बाप हुआ करते थे, उसका क्या हुआ? ज्यादा गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। उखाड़ेंगे। चुप 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 हो जाओ यार, तुम लोग बेकार की बात कर रहे हो है? भाई तुम दोनों ही मेरी जवानी की फूल के बगिया के फूल हो और मेरे दोनों अंगारे हो। ये तो पंडित रामपाल के चूल्हे का फुआ है, जिसे खास तौर से जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है। ज्यादा बकवास मत कीजिए। हम बकवास करेंगे। एक मिनट भाई, मत लड़ो तुम दोनों आपस में भाई हो, भाई भाई भाई। डैडी, ये मेरा भाई नहीं हो सकता है, और दूसरी बात है कि आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि ज्यादा हक आपके ऊपर किसका है। ठीक है, हो जाए फैसला। और ये फैसला करेगा कानून। चाचा जी, डैडी डैडी, गए ये तो गए। स्वस्थ हो जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। डेविड डैडी का मेरे साथ बचपन से रिश्ता है, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया अपने ही, मैंने कितनी बार इनकी गोद में सुसु भी किए, पूछ लीजिए इनसे। तो हमें क्या पेड़ से तोड़ के लाए हैं? हमारा भी तो रिश्ता है इनसे। डीएनए रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि हम ही इनके असली बेटे हैं। हमारे डीएनए रिपोर्ट भी चीख चीख के कह रही कि हम ही इनके असली बेटे हैं। एक मिनट, हमें हवलदार,
तू कुछ नहीं बोल रहा, पर दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। हाँ ना चाचा, असल में हम आपसे जो पूछना चाह रहे कि आप कौन सी चक्की को आटू खाते हो? सुरेश की चक्की का। बा में कोनो शक्तिवर्धक मसाले भी डालते हो का सब्जी जब बनाते हो? हाँ। तो बा में क्या मिलाते हो? देसी बबूल की गोंद। वैसे चाचा, जहां तक हमें याद है एक बार हमने भी जो देसी बबूल की जो गोंद बता रहे बस खाई थी, लेकिन हमें कछु स्वाद ना लगो, सीटू अजीब से लगो वो। अरे स्वाद में मत जा, जब वो खाते हैं ना तो उसके बाद जो खेल होता है उसको समझ। अगर देसी बबूल की गोंद पे डिस्कस खत्म हो गया हो तो क्या हम मकना बबूल की किल्लियों पे डिस्कस शुरू करें? ओहो, मकना बबूल की किल्लियां, अगर उन्हें सुबह सुबह शहद में मिलाकर ऐसे चाटो तो ना उम्मीद भी उम्मीद से हो जाता है। पापा भाई देख ऐसा है, तू तो जो है वो मकना बबूल की पैदाइश है और तू देसी बबूल की पैदाइश है। देहाती लगते नहीं है। चाचा, इनको 2 मिनट साइड करो। आप हमें तो ना याददाश्त तेज करके मतलब दिमाग की नसों में जोर दियो और हमें जो बताओ, आपको चक्कर 40-45 साल पहले भिंड मोरैना में लगू तो का? अरे भिंड मुरैना में तो मैंने बहुत ज्यादा भिंड मचाई है, और जहां तक मुझे याद है वहां मैंने अरंडी के बीजों से खेल किया था। आपकी ये आंखें क्यों फट गई? ना अब हमें चाचा लग रहा है कि हम भी अरंडी के बीज की पैदाइश हैं और अब हमें भी अपनो डीएनए टेस्ट कराने हैं। तू भिंड मुरैना से है? जब बात में कोनो शक ना है तो फिर टेस्ट करा ले। अरे ओ, इस खुशफहमी में ना रहना तू आवती नारायण मिश्रा कि खचेड़ू तेरा बेटा है। खचेड़ू वो पोस्ट कार्ड है जिसपे एड्रेस तो तेरा है पर है वो किसी और का। नाम सुनेगा ना तो तेरे फाख्ते उड़ जाएंगे, -, डिग्री की ठंड में ना तेरे को पसीने छूट जाएंगे। क्या? अच्छा, जानना चाहता है कि वो किसका बेटा है? तो सुन जरा। क्या कर रही है तू? भैया को बताने की क्या जरूरत थी? अरे बताना जरूरी है, कहीं इस खुशफहमी में ना रहे कि खचेड़ू उसका बेटा है। अरे तो रहने दे ना। अच्छा एक काम करता हूं, मैं खचेड़ू को भैया को दान दे देता हूं, चल। अच्छा, तू खचेड़ू को आहुति की झोली में डालकर सारी जायदाद उस कच्चा बनियान के नाम करना चाहता है, जबकि तू जानता है कि खचेड़ू से तेरा ज्यादा गहरा रिश्ता है। तो कहा हमरे बैल को घूरे पे से उठा के लाए थे? ये हमें क्या पता कहां से लाई थी। और यही बात हम आपके खचेड़ू के बारे में कह दे तो? देखिए रामकली जी, न्याय संगत बात कीजिए आप। हाँ तो हम न्याय का ही बात कर रहे हैं, और न्याय ये कहता है कि इनकी सारी जायदाद पे हमरे बैल का अधिकार है। पीछे ये बिल्कुल अन्याय की बात कर रही हैं आप। न्याय ये कहता है कि डेविड की जायदाद पर हमारे खचेड़ू का हक है। हमरे बैल का हक है। कह दिया ना, हमारे खचेड़ू का हक है। हमरे बैल का है। अरे आप कहां से बीच में कूद आती है? बीच में तो आप आए, हम तो पहले से ही आ रहे हैं। शांत हो जाओ तुम लोग, ऐसे लड़ते रहोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा बिल्कुल। नहीं, इतना जल्दी पागल नहीं होने देंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में ना खून का एक भी बूंद है, हम जोक की तरह चिपके रहेंगे। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो मैं तेरे गुर्दे में अंगारे भर दूंगी। अरे यार, मेरे गुर्दे में क्यों अंगारे भर देगी? मेरे गुर्दे के पीछे पड़ी रहती है तू हमेशा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। चल ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकालता हूँ। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करूंगा और मैं दोनों भाइयों, मतलब मेरे जो दोनों बेटे हैं, उनको आधा आधा दे देता हूं। बोलो क्या बोलती हो तुम? हवा में नहीं तो फिर कैसे? कैसे का पेपर में, वो भी सबके सामने। ठीक है, तो मैं अभी फोन करता हूं। हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ है ना मैं साइन कर दूंगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं, बाद में फाइल ले जाना। अच्छा सुन, चड्डा से कहना कि अगर कहीं साइन रह जाए तो वापस फाइल भेज दे, कोई साइन ऐसा ना हो कि रह ना जाए। ठीक है, समझ में आया? चलो जाओ, भीड़ मत लगाओ यार, चलो जाओ। तेरा कितना रहा है? ये मैं अपनी सारी संपत्ति जो टोटल मेरी प्रॉपर्टी है उसके 2 हिस्से करने जा रहा हूं। एक हिस्सा मैं देने जा रहा हूं अपने बेटे विभूति नारायण मिश्रा को,
दूसरा हिस्सा देने जा रहा हूं मैं अपनी प्रॉपर्टी का मनमोहन तिवारी के लिए, जो कि ये है। अभी तिवारी कहाँ रहा, अब तो हम लोग दोनों मिश्रा हो गए हैं ना। ओह माय मिस्टेक। मनमोहन मिश्रा को मैं करेक्शन करा लूंगा। ये ठहरो। क्या जायदाद 2 जनों में ना 5 जनन में बटेगी? अबे तुम होते कौन हो हिस्सा मांगने वाले? भैया एक मिनट, तमीज से बात करो, हम आपके भाई बंद है, भाई बंद। जा डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से डेविड चाचा हमारे भी बाप हैं। पाए लागू पापा। अरे यार क्या है, क्या अम्मा अब क्या हमें इनका भाई बनना पड़ेगा? भाई ये कहां से आ गए? चाचा जी आपने जहां जहां जाके खाता खोला है ना, सारी पासबुक सामने आ गई। लेकिन मुझे इन खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतनी सस्ती बैंकों में मैं अपने खाते कभी नहीं खुलवाऊंगा। ना पापा, ऐसा ना है। दरअसल बात ये है कि आपको पता भी ना है, आपने हमसे भी ज्यादा सस्ते खाते खोल रखे होंगे जिसको आपको जानकारी भी ना है। एक्सक्यूज मी पीपल। ओह क्या बात है, दूसरे खाते। मुझे लगता है कि दूसरे खाते भी इनको होंगे ज़रूर, मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन इनमें से कोई भी खाता इनका नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू, साफ साफ बता ना। साफ बात यह है नानी हेलन कि ना तो विभूति भैया चितकबरे चाचा के बेटे हैं, ना ही तिवारी भैया चितकबरे चाचा के बेटे हैं, और ना ही टीका मलखान टिल्लू में से कोई भी चितकबरे चाचा के बेटे हैं। अरे ये सब झूठ है, हम डेविड चाचा की बगिया के फूल हैं। आप इनकी बगिया के फूल नहीं है, आप ब्लडी फूल हैं, धूल का फूल है। आप यार एक्सक्यूज मी, हम डेविड चाचा की अय्याशी के भट्टी के अंगारे हैं। अबे तुम तो ऐसे अंगारे हो जिससे बीड़ी सुलगाना भी मुश्किल है, माफ करना। एक्चुअली बिल्कुल विभूति भैया सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। तुम लोग चितकबरे चाचा की अय्याशी की भट्टी के अंगारे नहीं हो। तुम तो वो जो ठंडियों में आग तापने के लिए गड्ढे खोदकर आग जलाई जाती है, जो कि थोड़ी देर में बुझ जाती है, उसी बुझी हुई आग के बुझे हुए अंगारे हो। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम क्या बुझे हुए अंगारे हैं? अरे तिवारी भैया आप क्यों भड़क रहे हैं? मैं आपके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो टीका मलखान टिल्लू के बारे में कह रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। नानी माँ, ये बात इतने यकीन से मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी डीएनए रिपोर्ट्स मैंने ही तो तैयार की हैं। ये सारी गड़बड़ कर दी इस मलखान ने। इसने अपनी जहालत की बदौलत सैकड़ों नाजायज रिश्ते बनाकर खड़े कर दिए। तो मैं शर्मिंदा हूँ, आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पर जो जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने देखी हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स गलत थी। अब आइए सही रिपोर्ट। हे भगवान, हम अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस समाज ने हमारे जैसे संस्कारशील मास्टर को बदनाम कर रखा है। जहां से भी हम गुजरते हैं, हमारे 10-15 अवैध संतानें पापा पापा कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं जानती है कि हमने अपनी पत्नी के सिवा किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया। क्षमा करना प्रभु हमारे। अरे 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 रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं मास्टर जी आप? इसको तो मैं रात में एंजॉय करूंगा। आपने वो सुना है गलगलिया चिड़िया का नाम सुना है आपने? गलगलिया चिड़िया बड़ी पवित्र चिड़िया होती है। आप भी बिल्कुल गलगलिया चिड़िया की तरह मास्टर जी पवित्र हैं, पवित्र आत्मा है आप। लेकिन ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कंट्रोल कीजिए मास्टर जी। देखिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे कानपुर के साथ हो रहा है, समझे? क्या मतलब?
मतलब ये है कि ये अपना लौंडा है ना मलखान, हाँ बहुत बड़ा जाहिल है वो। उसी ने सारी गड़बड़ की है, सारी गलत रिपोर्ट्स उसी ने बनाई थी और पूरे कानपुर में बांट दी। आपकी रिपोर्ट के साथ भी उसी ने गड़बड़ की थी। ये रही आपकी सही रिपोर्ट। थैंक्स गॉड, आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सक्सेना जी, हमने अपने बेटे संस्कार और आदर्श के भी रिपोर्ट निकलवाए थे। हाँ वो भी इसी में। सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या बताऊं आपको मास्टर जी, वो संस्कार और आदर्श। हाँ बोलिए। आपके बच्चे नहीं हैं वो। क्या? I like it.